गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर स्मिता शर्मा और आपको मैं बीएससी पार्ट 2 का पेपर सेकंड का यूनिट फर्स्ट करा रही थी। अभी हमने ये दोनों यूनिट 1 में 2 चैप्टर्स हैं, चैप्टर 1 एंड 2। दोनों चैप्टर्स को हमने थ्योरेटिकली पढ़ लिया। अब हम इसमें दोनों चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स को स्टडी करेंगे कि अगर इनसे संबंधित न्यूमेरिकल्स आएँ तो उनको हमें कैसे करना है। आज मैं आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के कुछ न्यूमेरिकल्स बताऊंगी जो जनरली एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछा जाता है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 76 सेंटीमीटर मर्करी प्रेशर। यानी हाइड्रोजन एटम का 15 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 76 सेंटीमीटर पारा दाब पर वर्ग माध्य मूल ज्ञात कीजिए। अब वर्ग माध्य मूल का हमने एक सूत्र पढ़ रखा है जो कि हमारा कुछ इस प्रकार से दिया जाता है। अगर हम इसमें पहले हमें मानना पड़ेगा कि हम क्या मान रहे हैं, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन गैस मान रहे हैं और वो 15 डिग्री पे है। क्यों हम मान इसलिए लिया क्योंकि ऊपर ग्राम दिया हुआ नहीं है। अगर ग्राम दिया होता तो हमें उस हिसाब से इसे सॉल्व करना पड़ता। तो अब हमारे पास जो सूत्र हमने पूर्व में पढ़ रखा है CRMS का, वो क्या होता है, सी स्क्वायर बार को ही हम CRMS कहते हैं। वो होता है हमारा 3kT/m, जहाँ k जो है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और हमें मालूम है k जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है वो R/n के बराबर होता है, जहाँ R जो है वो हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहलाता है और n जो है वो एवोगैड्रो नंबर होता है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि k की जगह हम R/n लग सकते हैं। यहाँ पर आपके दिमाग में एक चीज़ और आ सकती है कि यहाँ पर सीधे हमें बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का मान पता है, हम k का मान हमें याद हो तो हम यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन हमारे को m यहाँ गिवन नहीं है। तो हम 1 ग्राम मॉलिक्यूल के लिए कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर k को R/n लिख लेते हैं। अब इससे फ़ायदा हमें क्या होगा, m इंटू n जो है वो m के बराबर हो जाएगा। कैपिटल M क्या है, कैपिटल M हमारा है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नाइट्रोजन, जो कि हमें पता है नाइट्रोजन का अणु भार। हमें मालूम है नाइट्रोजन का अणु भार 28 होता है और टेम्परेचर जो है वो हमें 15 डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया है, तो हम उसको केल्विन में बदलते हैं और 288 केल्विन हमें प्राप्त हो जाता है। अब इन सभी मानों को ऊपर वाले सूत्र में रखेंगे तो हमारे को सी स्क्वायर बार या CRMS प्राप्त होता है मीटर्स पर सेकंड में 506 मीटर पर सेकंड। तो इसमें हमने 2 चीज़ें सीखी। एक तो ये कि हमने k को R/n के फॉर्म में लिखा और m इंटू n को कैपिटल M लिखा जा सकता है। ये चीज़ें हमारे को न्यूमेरिकल में ध्यान रखनी है अगर कभी कहीं पूछी जाए तो। अब दूसरा क्वेश्चन है, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन पर ग्राम मॉलिक्यूल एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसके अंदर पर ग्राम मॉलिक्यूल लिखा हुआ है और हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। अब हमने जो सूत्र अभी पढ़ रखा है अणु गति सिद्धांत में, वो क्या पढ़ रखा है, P बराबर 2/3E। ये हमने फॉर्मूला डिराइव किया था, लेकिन इसमें यहाँ ध्यान देने वाली चीज़ ये है, E जो है यहाँ पे P बराबर 2/3E मैंने K लिखा है क्योंकि EK क्या है, एक्चुअल में EK जो है वो काइनेटिक एनर्जी तो है लेकिन प्रति एकांक आयतन की है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। तो हमारे को अगर किसी पर्टिकुलर V वॉल्यूम के लिए निकालनी हो तो इस काइनेटिक एनर्जी में V का गुणा करके ही हम कुल गतिज ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं। तो हमने सबसे पहले इस न्यूमेरिकल में मान लिया कि जो हमारी ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस है उसका आयतन जो है वो V है, वॉल्यूम उसका V है और फॉर्मूला हमने P बराबर 2/3E लिख लिया। तो अब हमारे को टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो वो क्या हो जाएगी, EK इंटू V हो जाएगी, ठीक है ना। तो EK का मान इस सूत्र से कितना हो जाता है, 3/2 P के बराबर हो जाता है। तो हमारी कुल गतिज ऊर्जा का मान जो है वो कितना हो जाएगा, 3/2 P इंटू V। 3/2 P तो हमारी एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा है और उसको V आयतन से गुणा कर दिया।
अब हमारे को मालूम है जो गैस का समीकरण है वो PV इक्वल्स टू RT के बराबर होता है, तो हम PV की जगह RT लिख देते हैं। R का मान हमारे को न्यूमेरिकल में गिवन है और T हमारे को सामान्य ताप नहीं, ये सामान्य ताप तो नहीं, ऊपर हमारे को 0 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है, तो उसको केल्विन में हम कन्वर्ट करेंगे तो 273 हो गया। और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अर्ग्स में भी लिखा है मैंने और इसको जूल्स में भी लिखा है। हमें को मालूम है 1 जूल इज इक्वल्स टू 10⁻⁷ अर्ग्स। तो इस प्रकार से हमने गतिज ऊर्जा निकाल ली 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस की। इसमें यहाँ ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि जो फॉर्मूला अपन ने पहले पढ़ रखा है P वाला, P बराबर 2/3E, जब हम डिराइव करते हैं हम केवल E लिखते हैं। E को ध्यान रखना है कि ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। दूसरी चीज़, हमारे को इसके थर्मोडायनेमिक्स के या इससे गैस के लॉज से संबंधित कोई भी क्वेश्चन है उसमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि T जो है वो हमेशा डिग्री सेंटीग्रेड में क्वेश्चन में दिया जाता है, लेकिन सॉल्व करते वक्त हमारे को हमेशा उसे केल्विन में बदल के ही आंसर निकालना है, नहीं तो आंसर आपका हमेशा गलत आएगा। अब हम एक नया क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें 3 वैरायटी है, जो कि हमारे को वैसे अलग अलग पूछी जाए तो कंफ्यूज करती है, इसलिए एक साथ ही लिख दी। 3 क्वेश्चंस है एक ही के। कैलकुलेट एवरेज काइनेटिक एनर्जी एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड, 27 डिग्री ताप पर माध्य गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए और R गिवन है। अब किसकी ज्ञात करनी है? 3 पार्ट्स में पूछा गया है, हीलियम की ही ज्ञात करनी है लेकिन अलग अलग फॉर्म में। सबसे पहले पूछा गया है 1 मोल हीलियम की माध्य गतिज ऊर्जा निकालिए। दूसरा पूछा है 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीलियम की निकालिए और तीसरा पूछा गया 1 ग्राम हीलियम की निकालिए। तो इन तीनों के लिए हमारे को क्या अंतर है इन तीनों में वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम 1 मोल हीलियम के निकालेंगे। 1 मोल हीलियम की तो फॉर्मूला 3/2 RT है, क्योंकि हमने ऊपर निकाल रखा था 3/2 RT पर ग्राम मॉलिक्यूल का था। ये 1 मोल के लिए ही निकलता है, तो ये 1 मोल का है 3/2 RT। और सिंपली R आपको गिवन है, T टेम्परेचर है जिसको हमने 27 डिग्री को 273 से गुणा करा, जोड़ा तो 300 आ गया इसके अंदर, और हमने इसको सिंप्लीफाई करके सिंपली काइनेटिक एनर्जी जूल्स में ज्ञात कर ली। अब हमारे को दूसरा जो है वो हमें निकालना है 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीलियम का। तो 1 मॉलिक्यूल, अब हमारे को मालूम है 1 मोल जो है उसके अंदर अणुओं की संख्या एवोगैड्रो नंबर के बराबर होती है। तो अब हम क्या करेंगे, जो ऊपर वाला फॉर्मूला है उसमें हम क्या कर लेंगे, n का भाग लगा देंगे, क्योंकि हमें एक अणु के लिए निकालना है। तो उसमें भाई अणु, 1 मोल में अणुओं की संख्या n के बराबर होती है, तो 3/2 R/N T ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब R/N का हमने पहले ही पढ़ रखा है, R/N हमने कितना पढ़ा था, K के बराबर होता है। तो R/N जब K के बराबर होता है तो हम यहाँ पर फॉर्मूले में K लिख लेंगे, तो 3/2 KT। अब K का मान 1.38 इंटू 10⁻⁻23 होता है, तो इसका मान रख के हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और जूल में काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं। अब तीसरा जो केस है वो है हमारा 1 ग्राम हीलियम का। 1 ग्राम मॉलिक्यूल नहीं है, 1 ग्राम मॉलिक्यूल तो हमारा 1 मोल कहलाता है, 1 ग्राम हीलियम है। तो 1 ग्राम हीलियम के लिए हम क्या करते हैं, 1 मोल जो है उस गैस के अंदर मॉलिक्यूलर वेट का भाग लगा देते हैं, तो हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो 1 ग्राम हीलियम के काइनेटिक एनर्जी के बराबर आ जाती है। इसमें यह ध्यान रखना है आपको कि 1 मोल की जो गैस है उसको हम आणविक भार से गुणा कर दें, भाग लगा दें, तो हमारे को क्या निकल जाएगा, 1 ग्राम का भार का मान निकल जाता है। ये वैसे हमने सूत्र के अंदर जब डेरिवेशन किया है वहाँ पर भी लिख रखा है, लेकिन यहाँ पुनः आपको ध्यान रखने की चीज़ है। तो इन तीनों में अंतर आपको स्पष्ट हो गया होगा। तो क्वेश्चन के अंदर करने से पहले देख ले कि वास्तव में पूछा गया है, क्योंकि ये एक जैसी सी टर्म्स लगती हैं और इनमें आसानी से कन्फ्यूजन हो जाता है।
अब एक क्वेश्चन और है, वो हम करते हैं। एट व्हाट टेम्परेचर CRMS वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स विल बी इक्वल टू CRMS वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स एट -100 डिग्री टेम्परेचर। यानी क्वेश्चन क्या है, किस ताप पर ऑक्सीजन के अणुओं की CRMS वेग -100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर स्थित हाइड्रोजन के अणुओं के CRMS वेग के बराबर हो जाएगी। यानी हमारे को वो टेम्परेचर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का निकालना है जिस पर उनका CRMS वेग हाइड्रोजन के CRMS वेग के बराबर होता है, लेकिन किस ताप पर, -100 डिग्री ताप पर। तो हम इसके अंदर सबसे पहले CRMS का फॉर्मूला लिखेंगे। हमें पता है CRMS का फॉर्मूला होता है √3 RT/m। अब इसके अंदर हमने CRMS का सूत्र जो हमने क्वेश्चन में गिवन है, हमारे को क्या करना है, इन दोनों को बराबर करना है। तो हमने सबसे पहले कर लिया CRMS ऑक्सीजन बराबर CRMS हाइड्रोजन। अब दोनों एक तरफ हम CRMS ऑक्सीजन का सूत्र के अनुसार लिख लेते हैं, अंडर रूट क्योंकि दोनों साइड है, हम उसको स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके 3 RT/m, ये ऑक्सीजन के लिए लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में 3 RT/m हाइड्रोजन के लिए लिख लिया। 3R कॉमन है इसलिए कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सिंपली आपका सूत्र बन गया TO2 इज इक्वल्स टू MO2 अपॉन MH2 इंटू TH2। अब आपको MO2 मॉलिकुलर वेट ऑफ ऑक्सीजन पता है 32 होता है, मॉलिकुलर वेट ऑफ हाइड्रोजन पता है 2 होता है, आणविक भार जिसको हम कहते हैं, और हमारे को T दे रखा है हाइड्रोजन का -100 डिग्री सेंटीग्रेड, उसको हम केल्विन में बदल लेते हैं। इस प्रकार से हमारे को जो ताप प्राप्त होता है जिस पर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स का CRMS वेग हाइड्रोजन के बराबर होगा, वो होता है 2768 केल्विन। इसको हम डिग्री सेंटीग्रेड्स में बदल देते हैं, तो -273 करेंगे तो हमारे को प्राप्त होता है 2495 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है और बड़े आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ गैस इन एन एनक्लोज्ड वेसल by 1 degree centigrade, its pressure increases by 0.4%. Find the initial temperature of gas. एक बंद पात्र में भरी गैस का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने से उसके दाब में 0.4% की वृद्धि होती है। गैस का प्रारंभिक ताप ज्ञात कीजिए। अब इसके अंदर हमारे को गिवन तो है, लेकिन हमारे को इनिशियल वैल्यूज़ दी हुई नहीं है। तो इसमें कई तरीके से सॉल्व हो सकता है, लेकिन इसमें एक तरीका है कि जो चीज़ परसेंट में दी हुई है उसका इनिशियल मान हम 100 मान सकते हैं। ये हमारे आसान रहता है हमारे लिए। तो इसमें क्योंकि प्रेशर परसेंट में गिवन है इंक्रीज़, तो हम क्या मान लेते हैं, माना उसका जो प्रारंभिक दाब है जिसको हम P1 लिखते हैं वो 100 है। तो ताप जब 1 डिग्री सेंटीग्रेड आपका ताप बढ़ाया तो उसमें वृद्धि कितनी हो रही है, 0.4%। 0.4% हो रही है तो P2 कितना हो जाएगा, 100.4 हो जाएगा, क्योंकि परसेंट के हिसाब से बढ़ रहा है ना। और प्रारंभिक ताप जो है वो हम T मान लेते हैं, और अंतिम ताप जो ताप 1 डिग्री बढ़ाने पर कितना हो जाएगा, T+1। तो हमारे को पता है गे-लुसेक का जो नियम है उसके आधार पर P1/T1 बराबर P2/T2 होता है। P1 का मान, T1 का मान, सभी के मान हमने यहाँ रख दिए और हम इस इक्वेशन को सिंपली सॉल्व कर लेते हैं। T का मान निकाल लेते हैं। T का मान हमारा आ गया 250 केल्विन। तो इस प्रकार से हमारे को राशियाँ कुछ नहीं दी हुई थी, लेकिन फिर भी हमने अपनी सूझबूझ से ये फॉर्मूला वैल्यू एग्जैक्ट निकाल ली। इसके अंदर थोड़ा समझदारी से आपको परसेंटेज वगैरह का ध्यान रखना है, क्योंकि 2 अननोन वैल्यूज़ हैं। एक्स वाई मानेंगे तो दिक्कत होगी। इसी प्रकार हम एक क्वेश्चन और है, हालांकि ये क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स का है, लेकिन कई बार ये इसी यूनिट के अंदर पूछ लिया गया है, इसलिए मैंने इसको डिस्कस किया है। वो है, एट नॉर्मल प्रेशर एंड 27 डिग्री टेम्परेचर 8 ग्राम ऑक्सीजन, जिसमें गामा गिवन है, इस कंप्राइज्ड
comparatively to 10 atmospheric pressure. Find the work done on the gas. सामान्य दाब व 27 डिग्री ताप पर 8 ग्राम ऑक्सीजन को रुद्धोष्म प्रक्रिया से 10 वायुमंडलीय दाब तक संपीड़ित किया जाता है। गैस का किए गए कार्य की गणना करें। और आर हमें गिवन है, गामा गिवन है। तो इसके लिए हमने वैसे 12th क्लास में पढ़ रखी है, हमने एडियाबैटिक प्रोसेस में जो वर्क डन होता है वो W बराबर इस सूत्र से दिया जाता है। अब इसके अंदर हमारे को गिवन क्या है, हमारे को गिवन है 8 ग्राम गैस है। तो 8 ग्राम गैस है और हमारे को मालूम है ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो 32 होता है। तो हम सबसे पहले इसको मोल्स में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये जो वर्क डन निकलता है ये हमारे इसके अंदर मोल्स काम में आते हैं। तो हम मोल्स कितने हो जाएंगे, क्योंकि 8 तो हमारे को ग्राम दे रखा है और 32 उसका मॉलिक्यूलर वेट है, तो हमारे मोल्स हो जाएंगे 1/4 मोल्स। और हमारे को जो तापमान में जो अंतर है वो सामान्य दाब व इतने ताप पर संपीड़ित किया जाता है। तो टेम्परेचर हमारा कितना हो जाएगा, टेम्परेचर हमारा इनिशियली तो है 273 और बाद में हमारा टेम्परेचर हो गया 27 डिग्री ताप पर। तो हमारा जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो आ गया 27 K के बराबर, 300 - 273। तो W का जो मान है उपरोक्त सूत्र में रखने पर हमारे को 112.05 प्राप्त होता है, जहाँ गामा का मान हमें ऑलरेडी गिवन है, R का मान गिवन है। इस फॉर्मूले में हमने N का मान निकाला है और T1 - T2 हमारे को गिवन था, वो हमने प्लेस किया है। हालांकि ये न्यूमेरिकल जो है वो हमारे आगे जो हम सॉल्विंग करेंगे उसमें भी काम में आ सकता है और थर्मोडायनेमिक्स वाले पेपर में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन ये एक दो बार इसी यूनिट से संबंधित पूछा गया है, इसलिए मैंने यहाँ डिस्कस कर दिया। तो ये तो हमने कुछ न्यूमेरिकल्स जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के, वो हमने डिस्कस कर लिए। अब हम इसके अंदर नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम क्या करेंगे, मीन जो हमने ट्रांसपोर्ट फिनोमेना करा है उससे संबंधित न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।